गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, जिसमें से एक हैशटैग करके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, जिसका नाम है सेव अरावली। ये सेव अरावली आजकल हर चीज़ पे ट्रेंड हो रहा है। ये क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, कुछ बातें आपको समझ में आती होंगी, कुछ बातें नहीं भी समझ में आती होंगी, बट हम जो रिसर्च किए, जो जाने, वो आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। क्या है ये मामला, पूरी बातों को समझते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली मीन्स ये समय है नवंबर 2025। ये 20 नवंबर 2025 का मामला है। हमारे पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय जो है, जिनके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, SC सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने एक नए तरीके से अरावली पर्वत को, अरावली माउंटेन रेंजेस को डिफाइन किया। ठीक है, और जब से ये डिफाइन हुआ, पब्लिक के बीच में ये बात आई, तब से ये मुद्दा का विषय बना हुआ कि कहीं ना कहीं अरावली के ऊपर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संकट आ रहा है। आने वाले समय में इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब अरावली क्या है, इसको भी पहले जानते हैं। ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है एक बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बहुत प्राचीन, एकदम एंशिएंट, हिमालय से बहुत पुराना। हिमालय तो रिसेंटली है, नवनिर्मित हुई, इससे भी हजारों वर्ष पुराना ये पर्वत है। जब उससे मानो का इतिहास भी नहीं था, उतना पुराना ये पर्वत है। फैला हुआ ये गुजरात, आप देख सकते हैं मैप में, गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसकी जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गर्म सियासी गरमाया हुआ है, ये आपके है राजस्थान में। जैसे तो ये पूरा इंडिया का विषय है, पूरा इंडिया में होना भी चाहिए, भारत की बात है, देश की बात है, एक है हम। बट क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है लगभग 550 किलोमीटर के आसपास राजस्थान में पड़ता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा राजस्थान कवर किया हुआ है। तो लोग 550 किलोमीटर है, तो लोग यहाँ के लोग ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और सड़कों पे हैं, और नेता महलों में। ये तो आप जानते हैं, हर बार यही होता है, कुछ नया बात नहीं है। तो सबसे पुराना पर्वत है अरावली, ठीक है, मानव के इतिहास से भी पुराना। अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, इसमें इन्होंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया, और जब से डिफाइन किया मतलब परिभाषित किया, वही मुद्दा बन गया। अब क्या डिफिनेशन इसमें 2 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट तो बताते हैं, दूसरा पॉइंट तो छुपाते हैं, बट ये दोनों पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने डिफाइन किया कि कोई भी पर्वत श्रृंखला जो इसका पार्ट है अरावली का, अगर ये 100 मीटर से ऊपर है, अगर ये 100 मीटर से ऊपर है तो इसका पार्ट कहलाएगा, और अगर 100 से कम है तो अरावली पर्वत का पार्ट नहीं कहलाएगा, उसका श्रृंखला का पार्ट नहीं कहलाएगा। ये इन्होंने डिफाइन किया, सीमा रखा है 100 मीटर ऊपर है, अरावली पर्वत का पार्ट है, भाग है। 100 मीटर से नीचे होकर जैसे मैंने जंगल में आएंगे तो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पहला बात आया निकल कर। दूसरा पॉइंट क्या निकल गया, क्या इन लोगों ने डिफाइन किया। अब जैसे हम लोग जान रहे हैं कि इसका, जैसे बताया कि बहुत पुराना पर्वत है, पूरा एंशिएंट है, तो इसका समय समय पे अपरदन हुआ, कभी वायु से, कभी पानी से, कभी हवा से, ये ठीक है, उड़ उड़ करके इधर उधर गया। तो पुराना होने के नाते इसका अपरदन हुआ, उसकी ऊंचाई में कमी आई। अब जैसे कोई पर्वत है,
ये पर्वतमाला कुछ इस टाइप से अपर्दन होते 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 इस पार्ट जो है ऐसे हो गया, ये भी पार्ट ऐसे हो गया, और इसके बीच की जो ये दूरी कम थी और ये दूरी ज़्यादा हो गई। ठीक है, मान लेते हैं 500 से ऊपर 550 मीटर हो गया, इसके बीच की दूरी आधा किलोमीटर से 50 मीटर ज़्यादा। अब दूसरा पॉइंट में यह है कि अगर 500 मीटर से ज़्यादा दूरी हो रहा है, डिस्टेंस दो पर्वत के बीच में अरावली का, तो उसको अरावली पर्वत का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब दूरी जो है वो 500 मीटर से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसका पार्ट नहीं रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे, पहला ऊंचाई, दूसरा बीच में गैप, ये दो पर्वत के बीच में गैप 500 मीटर से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट। अब मैटर क्या है, पूरा मामला यहाँ समझते हैं। गुजरात से गया ये माउंटेन रेंजेस और हरियाणा होते हुए दिल्ली टच कितने को किया, 4 स्टेट को उन्होंने टच किया। दूरी लगभग 692, कहीं 670 मिलता है, बट इसीलिए यही लगता है। ठीक है, जो भी हो ये भी कोई कम नहीं है। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो पर्वत है तो पूरा फैला 692 किलोमीटर मीटर रखता है। अब कहीं कोई हरा गया, अपर्दन हो गया, ऊंचाई कम हो गई, मान लीजिए इतना दूर के लिए, अब कह दीजिएगा कि ये डेफिनेशन के हिसाब से इसका पार्ट नहीं है। अब इस पे आ गया संकट। संकट क्या है, हम लोग डरते हैं कानून से, रोड में चलते हैं तो हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि चालान न कट जाए। अगर चालान का डर नहीं हो तो 10% लोग ही होंगे जो सेफ्टी के पर्पज से हेलमेट पहनते हैं, 90% लोग पुलिस के डर से, चालान के डर से पहनते हैं। अब जब आपने डिफाइन कर दिया कि इसका डिस्टेंस कम है, ये अरावली पर्वत का पार्ट है ही, तो बहुत सारे माफिया पनपेंगे, वो पनपे हुए हैं, पनपेंगे इलीगल तरीके से इसकी खुदाई है। संकट तो आ गया, आपने डिफाइन कर दिया अलग तरीके से, ये ऐसा है, ऐसा है, लोग मौके के फिराक में है और आपने उसको चारा डाल दिया, ये लीजिए आपका हो गया माउंटेन पर, ये है ही नहीं उसका पार्ट। इतना डिस्टेंस में 692 किलोमीटर डिस्टेंस में बहुत सारी जगह ऐसे हैं, और दूरी 550 मीटर, इतना दूर में फैला हुआ, हो सकता है आधा किलोमीटर की दूरी में उसका पर्दन हो गया, पूरा खत्म हो गया, जब गैप ज़्यादा हो गया, 600 मीटर हो गया, 700 मीटर हो गया, तो उसका रेंजेस का श्रृंखला का पार्ट ही नहीं रहा आपके डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये संकट आ गया। अब संकट आए, खुदाई होगी। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये 692 किलोमीटर का डिस्टेंस पे कितने सारे वाइल्ड लाइफ यहाँ पे होंगे, जीव जंतु होंगे, घर होगा, बसेरा होगा, एक इकोलॉजिकल चेन बना हुआ है, वो फॉलो हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। अब जैसे ही ये आया तो लोग सड़क पर, कि आपने डिफाइन कर दिया तो इसका कटाव होगा, खुदाई होगी, माइनिंग हो के लोग आएंगे, इलीगल तरीके से इसे घुमा के लोग आएंगे, पर्वत माफिया लोग आएंगे, खुदाई होगी, ये सब मामला भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कि इससे नुकसान क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। जब कोई चीज़ हमारे आसपास होती है ना तो उसका इम्पोर्टेंस कम होता है, हमको उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में नहीं आती है। ये माउंटेन रेंजेस है अरावली, हम लोग को इसके लिए इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। जब कोई चीज़ की कमी तब पता चलता है जब वो हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत है, अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है ये आप देख रहे हैं, दिस इज थार, ये है थार, डेजर्ट, रेगिस्तान है ना, ये रेगिस्तान है। माउंटेन रेंजेस है, थार अलग है, उसको सेपरेट कर रहा है, बॉडी गार्ड बन करके ये रेंजेस खड़ा है हमारा, ना इधर से बालू आ पाएगा, ना इधर की गर्म हवाएं आ पाएंगी। ठीक है, और ना ही ये जो थार है बढ़ बढ़ के उत्तर भारत की ओर बढ़ पाएगा। सबका बॉडी गार्ड
ये अगर संकट में आया तो हम लोग संकट में आएंगे, हम लोग के ऊपर खतरा मंडरा है, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ पौधे कितने हैं, मेडिसिन मिल रहे हैं, समय समय वर्षा होती है, रेन वाटर डिस्चार्ज, ग्राउंड डिस्चार्ज होता है, रिचार्ज होता है, ठीक है ना। तो वो नहीं हो पाएगा, थर्ड है फैलेगा इधर से गर्म हवाएं, बालू, ठीक है, ये सब अभी बॉडी गार्ड हमारा है, समझ लीजिए ना, आर्मी है, ईमेल आर्मी ये है तो हम सिर्फ नहीं तो ये इधर फैलेगा, अपना अस्तित्व जमाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग सड़कों पे होना भी चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं। आप भी इसको शेयर करके अपना समर्थन दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये मामला है, ठीक है। और आप ही इसको पोस्ट कीजिए, हैशटैग सेव अरावली करके एक स्टेटस जरूर रखिए, यही आपका छोटा सा योगदान है देश का एक अच्छा नागरिक होने के चलते, जागरूक नागरिक होने के चलते आपका भी कुछ योगदान होता है कि इस अभियान से जुड़िए और हैशटैग सेव